फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है आप लोग का आज? अध्याय नंबर 11 है, मानव नेत्र तथा इसमें रंग बिरंगा संसार आपको पढ़ना है 11 नंबर अध्याय में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है मानव नेत्र के बारे में। जैसा कि आपको मानव नेत्र का फिगर दिखा दिया गया है। ठीक है, मानव नेत्र में पुतली होती है, परितारिका होती है, स्वच्छ मंडल होता है, एक अछाप द्राव्य है, ये द्विक तंत्रिका है, ये दृष्टिपटल, इसी रेटिना कहते हैं। पांच में अभी मांसपेशियां यहाँ पे दोनों साइड होती है। ये आपका छोटा सा नजर आ रहा है, ये आपका लेंस है, अभी आपका नेत्रोदक है। ये सब का कार्य अलग अलग होता है। इस सारे कार्यों के बारे में हम लोग इस प्रकार से देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, पहले आप मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिया है। ये ज्ञानेंद्रिया क्या होती है? जब किसी चीज को मैं देख करके पहचान सकूं, हमें वो ज्ञान दे सके कि कौन सी चीजें है। वैसे हमारे अंग को क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिया। आंख के अलावा और भी चीजें होती है, जैसे हमारा कान है, नाक है, ये भी सभी क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। ठीक है, त्वचा भी हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। उसी तरीके से आंख भी क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। ठीक है, मानव नेत्र हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने में योग्य बनाता है। अगर आंख नहीं रहेगा तो आप संसार को नहीं देख पाइएगा, आपके चारों ओर रंग बिरंगे जो दुनिया है उसको आप देख नहीं पाइएगा। इसलिए बहुत ही अद्भुत एक हमारे पास भगवान ने नेत्र दे रखा है, जिसके माध्यम से हम हर एक चीज को देख सकते हैं। इसके अलावा भी चीजों को हम पहचान सकते हैं, जैसे सूंघ करके, सुन करके भी चीजों को पहचान सकते हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो अत्यंत मूल्यवान वस्तु किसको माना जाता है? मानव नेत्र को। कहा गया है कि नेत्र नहीं तो संसार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को नेत्र नहीं हो संसार को कुछ देखेगा ही नहीं। ठीक है, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसा कि आप लोग कैमरे जानते होंगे जो फोटो खिंचाता है, उसी प्रकार से हमारी आंख भी क्या करती है? काम करती है। ठीक है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, जो लगा हुआ लेंस है, कैसा लेंस होती है? उत्तल लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस की भांति ये कार्य करती है। लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे की तरह कार्य करता है, जिसे हम लोग रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो आंख है उसमें प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो रेटिना पर या दृष्टि पटल पे। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनती है? या तो ऑप्शन रेटिना रहेगा या फिर दृष्टि पटल रहेगा। ठीक है, अगर मानव नेत्र में रेटिना या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि आपको लिख भी दिया गया है कि मानव नेत्र का रेटिना या दृष्टि पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। जैसा कि हम लोगों ने लेंस जब पढ़ रहे थे तो आपको बताए होंगे प्रतिबिंब कहाँ पे रखने पे कहाँ बनती है। वस्तु को अलग अलग चीजों पे हम लोग रख के देखा था। अनंत में रखा था, वक्रता केंद्र पे रखा था, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखा था, फोकस पे रखा था। ये सारे चीजों को अलग अलग करके हम लोगों ने देखा था, और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रही थी, ये सारे प्रकार के चीजों को हम लोग क्या कर लिए थे? देख लिए थे। उसी में से हमारे मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? रेटिना पे। कहाँ पे बनेगा? रेटिना यानी दृष्टि पटल पे बनता है। प्रकाश से एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्वच्छ मंडल है, इसी को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो प्रकाश से एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, यानी हमारी आंखों में प्रवेश करती है, उसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्निया के बारे में आगे और भी हम आपको बतलाएंगे। कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जो व्यक्ति किसी को दान करता है, आपसे पूछेगा कि मानव कौन से आंख के पार्ट को दान करता है? कॉर्निया। किसको दान करता है? कॉर्निया को दान करता है। ठीक है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा जो नेत्र गोलक है उसकी आकृति लगभग गोलाकार है, पूरा गोलाकार नहीं है, लगभग गोलाकार है, तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे जस्ट एक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ये तो याद रखने को बातें हैं कि कॉर्निया के पीछे कौन सी चीजें होती है? तो परितारिका। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। फिर किससे क्वेश्चन आपको बन सकता है? ठीक है, कि पुतली को साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। कौन करता है? परितारिका। या परितारिका किसके साइज को नियंत्रित करता है? तो पुतली को। किसको करेगा? पुतली। देखिए यहाँ पे पुतली है कि नहीं? पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर से क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? पुतली। कौन करेगा? पुतली। इसको देख रहे हैं, ये पुतली जो है ना, हमारे प्रकाश जब भी आती है हमारी आंखों में तो उसको नियंत्रित करना आवश्यक। अगर नियंत्रित नहीं करेगा तो आपको चकाचौंध की दृष्टि हो जाएगी, मतलब कोई चीजें अच्छे से दिखाई
नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो पुतली जो है ना हमारे अंदर आंख में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो उसको नियंत्रित करने वाला कौन है? पुतली। कौन है? पुतली। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा हुआ बोर्ड के एग्जाम में। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आपको जब उत्तल लेंस पढ़ा रहा होगा तो उसमें बताए होंगे कि वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो उल्टा एवं वास्तविक। हमारे यहाँ कैसा फिगर बनाएगा? उल्टा एवं वास्तविक। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो हमारी आंख के अंदर जो रेटिना है उस रेटिना पर आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। आप भी अगर हमें देख रहे हैं तो आपकी आंखों पर आप कैसा प्रतिबिंब मेरा बन रहा होगा? उल्टा एवं वास्तविक। उल्टा एवं वास्तविक। रेटिना में बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। अब रेटिना की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कोशिकाएं नजर आती है, ठीक है। आप देख सकते हो जो बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, यहाँ ढेर सारे होती है, तनी बनी नहीं, छोटी छोटी पतली पतली नस की तरह बहुत सारे यहाँ पे कोशिकाएं होती है, ठीक है। वो क्या करता है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है और ये जो विद्युत सिग्नल है दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है और फिर मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। सपोज करिए आप किसी वस्तु को देखें तो देखने का काम आंख का है, लेकिन वो कौन सा वस्तु, ये पढ़ने का काम मस्तिष्क का है। तो आंख देखती है, देखने के बाद रेटिना की कोशिकाओं के माध्यम से विद्युत सिग्नल उत्पन्न होती है। ये विद्युत सिग्नल को, जो चीज को आप देखे उसको दृक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा देता है और फिर मस्तिष्क उसको क्या करता है? व्याख्या करता है कि भाई कौन सी चीजें है। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे आपने सांप वाला एग्जांपल ले लीजिए। आप चल रहे होंगे तो रास्ते पर सांप कभी मिला होगा तो आप एक बैक रुक जाते हैं कि नहीं? एक बैक रुक जाते हैं। कारण क्या होती है? आंख ने देखा, आंख ने देखा, देखने के बाद आंख मस्तिष्क को पहुंचाया कि भाई यहाँ पे क्या है, तो मस्तिष्क उसको देखा और जैसे हमारी देखा तो उससे कहा क्या है? सांप है। और सांप जैसे देखा तो तुरंत पैर को आदेश दिया, माइंड यानी मस्तिष्क की, रुक जाओ, आगे क्या है? सांप है। तो एक बैक आप देखिएगा पैर आपकी क्या हो जाती है? रुक जाती है। सोचिए उतनी कम सेकंड में कितना जल्दी क्रिया कर लिया। आंख ने देख भी लिया, माइंड ने पढ़ भी लिया, माइंड ने ऑर्डर भी दे दिया, पैर रुक भी गया। अब माइंड थोड़ा सा सोचेगा, पैर को कहेगा या तो भाग, न तो हाथ को कहेगा मार। समझ में आया? दो ही चीजें हो सकती है, या तो ऑर्डर देगा अच्छा सांप है मतलब बिखदर है तो पैर को कहेगा 1 2 3 हो जाओ, और नहीं तो नॉर्मल सांप देखेगा तो हाथ को कहेगा मार दो। ये दोनों डिसाइड माइंड के ऊपर हो जाता है। तो देखिए आंख ने देखा, समझ रहे हो, और इसकी सारी क्रियाएं कौन कर रही है? माइंड। कौन डिसाइड कर रहा है? माइंड कर रहा है। तो मस्तिष्क उसकी व्याख्या करता है कि भाई उस चीज को करना क्या है। समझ में आया? बोलिए हमारी आंख कैसे काम करती है? तो आंख केवल देखती है, बाकी क्रियाएं सब कौन काम करती है? मस्तिष्क करता है, ठीक है। वही फिर ऑर्डर डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है, ठीक है। इधर आपको जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सकता है। ये है बात कि जब आपकी आंखों में एक वैक प्रकाश ज्यादा आती है, जैसे आप अंधेरे में हैं, अंधेरे में से एक वैक अगर लाइट में निकलते तो आंखें आपको बंद हो जाता होगा, नजर नहीं आता होगा, मिलमिला रहे हो आंख को। इसके बाद कुछ सेकेंड, कुछ मिनटों के बाद फिर आपको दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे वही बात है कि जब प्रकाश अधिक चमकीला हो, तो चमकीला कब होगा? इसका मतलब आप अंधेरे में थे, वो अंधेरा से आप कहाँ गए? ज्यादा लाइट में चले गए। अब उस लाइट में हुआ क्या कि ये जब अंधेरा में थे तो ये एकदम सिकुड़ल था, एकदम क्या था? सिकुड़ल। क्योंकि सॉरी उल्टा बतला, जब ये अंधेरा में था तो पूरा खुला हुआ था, ठीक है। जो पुतली का आकार है, जो यहाँ पे सिकुड़ा हुआ लिखा हुआ है, और ये जो छोटा लिखा हुआ है ये छोटा नहीं, कैसा होगा? बड़ा। जब अंधेरा में हम थे तो कैसा था? बड़ा। अब ये वेग जब जाएंगे ना परितारिका प्रकाश में तो क्या होगा कि ये ज्यादा खुला था तो ज्यादा एक वेग प्रकाश हमारी आंखों में जाती है, जिसके कारण हमारी आंख ऊपर नीचे होने लगता है। फिर आंख को आपको बंद करने पड़ता है। तो बंद करने पे क्या होती है कि परितारिका समझ जाती है कि भाई प्रकाश ज्यादा आ रहा है, तो ये परितारिका सिकुड़ जाती है। सिकुड़ करके किसके आकार को छोटा कर देती है? पुतली के आकार को छोटा बना देती है और फिर थोड़ा सा ही प्रकाश को जाने देती है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। कब? जब पुतली छोटा हो जाएगा तब। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब आप अंधेरे में रहते हैं, एक बैक आप उजाले में या चमकीले प्रकाश में जाते हैं, ठीक है, तो आपकी आंखों का चकाचौंध हो जाना किसके कारण? तो पुतली का आकार क्या हल रहता है? बड़ा। बड़ा क्या हल रहता है? बड़ा, ठीक है। फिर कम प्रकाश को प्रवेश करने के लिए पुतली करती क्या है?
तो छोटा हो जाता है। किसके माध्यम से? परितारिका के सिकुड़ जाने के माध्यम से। जैसे परितारिका सिकुड़ेगा तो पुतली का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, जिसके कारण हमें कम प्रकाश अब प्रवेश कर पाती है, फिर हम वस्तुओं को सही से देख पाते हैं। फिर यहाँ उल्टा है, जब प्रकाश कम होगा, अब जैसे लाइट में थे, एक बैकअप अंधारा घर में आ गए, यहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं? क्योंकि जब आप लाइट में थे तो आपका पुतली सिकुड़ा हुआ था, पुतली कैसा था? सिकुड़ा हुआ था। अब एक बैकअप आ गया अंधारा रूम में, तब उसको कुछ दिखाई देगा? सब अंधारा अंधारा दिखाई देगा। लेकिन कुछ मिनटों के बाद देखेगा धीरे धीरे चीजें नजर आने लगती है। तो यहाँ पे क्या करता है, जब वो सिकुड़ा हुआ था और जैसे अंधारा में आया, तो अंधारा में आने के बाद वो फिर धीरे धीरे परितारिका के माध्यम से क्या करती है? फैलती है। परितारिका इसको क्या करती है? फैलाती है। और फैला करके पुतली का आकार को क्या कर देती है? बड़ा कर देती है। और जैसे जैसे बड़ा बनाएगा वैसे वैसे चीजें अंधारा में भी थोड़ा बहुत आपको नजर आने लगता है। ठीक है, तो ये सब काम किसका है? परितारिका और पुतली। परितारिका और पुतली। परितारिका सिकुड़ाएगी तो पुतली का आकार छोटा होगा। अब ये तेज प्रकाश में हमें देखने में मदद करेगा। दूसरा, परितारिका जब फैलकर पुतली को बड़ा करेगा तो ये हमें अंधेरा घर में देखने में मदद करेगा। समझ में आया इसके कार्य को? बोलिए। तो ये इसके हिसाब से आपको बतलाया गया। अभी इसमें बहुत सारी चीज आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें अपने सारे चीज को देख ले। कछाप द्रव है, ये जो द्रव है ना, ये पानी है एक तरीके से। ये क्या है? पानी। ये पानी बड़ी मूल्यवान होता है हमारे यहाँ के लिए, ठीक है। इसको बहने नहीं देना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको रो रो करके बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है। आँख की पानी बहुत मूल्यवान होती है, जितने कचरे पचड़े जाते हैं ना, उसको साफ करने के लिए काफी मददगार होती है। इसीलिए व्यक्तियों को बहुत कम आंसू बहाना चाहिए, ठीक है। इसमें लड़की बड़ा फेमस होते हैं, झूठों के रोते हैं तो